गाजियाबाद इस वक्त चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय क्यों ना हो, देश की पहली रैपिड ट्रेन गाजियाबाद से चली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और इसका नाम रख दिया नमो भारत। अब ये नमो भारत के नाम से जानी जाएगी। ये साहिबाबाद से शुरू होगी और दोहाई तक चलेगी। 17 किलोमीटर का रन है, लेकिन चारों तरफ चर्चा हो रही है दिल्ली से लेकर मेरठ तक। मेरठ अभी बहुत दूर है, समय लगेगा, लेकिन ट्रेन तो शुरू हो चुकी है। उसी बात कर रहे हैं गाजियाबाद के फेमस डॉक्टर बीपी त्यागी से, सामाजिक चिंतक है, राजनीतिक विश्लेषक है। मैं आपसे दोनों ग्राउंड पर बात करूंगा डॉक्टर साहब, सामाजिक ग्राउंड पर भी बात करूंगा, राजनीतिक ग्राउंड पर बात करूंगा। सबसे पहले चुनाव नजदीक है, राजनीतिक ग्राउंड पर आप रैपिड ट्रेन को, ये नमो भारत ट्रेन को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, इसलिए इसको इतनी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है और ये गेन करने के लिए कि भाजपा इस तरह के प्रोजेक्ट्स ला सकती है जी। इसके पीछे और कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ ये है कि हरी झंडी हमने दिखाई। एक चर्चा चली है और गूगल में भी है, अलग अलग वेबसाइट पे आप पढ़ सकते हैं कि सन 2011 में इसकी पहली बार चर्चा शुरू हुई थी। यानी सन 2011 में जो सरकार रही होगी उसने इसकी चर्चा शुरू की और चलते चलते यहां तक पहुंची और आज हमने 2023 में इसका फीता काट लिया। यानी कि सरकारें कोई भी रही हो, वो वेलफेयर की बात करती हैं, सामाजिक सुदृढ़ीकरण की बात करती हैं, किसके खाते में क्या आता है और उसका वो राजनीतिक रूप से कितना लाभ उठाना चाहता है, वो उस मौजूदा सरकार के ऊपर होता है। इसीलिए मैंने पूछा कि इसका राजनीतिक एंगल क्या है, यानी फीता इसलिए काट दे चुनाव में फायदा हो जाए। आपको लगता है चुनाव में फायदा होगा? पब्लिक इतनी नासमझ है, भोली है कि वो जो है इस रैपिड ट्रेन के बिहाफ पर महंगाई, बेरोजगारी या दूसरे हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर के मुद्दे भूल जाएगी और वोट दे देगी? नहीं, देखिए, इसकी जो अच्छी बात है, अच्छी बात ये है कि एक कोई ऐसा सिस्टम जो मेरठ से वो चल के 40 मिनट में दिल्ली में पहुंचा रहा है जी। तो जो दिल्ली में भीड़ बढ़ रही है वो कम होगी और आसपास सब जगह जो ये सिस्टम जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी वो अधूरा है जी। इसलिए जो फीता कटा है उसका तो कारण मैंने आपको बता ही दिया है, पर अच्छाई ये है कि ये कम से कम बीच के रास्ते को कम करेगी। दूसरी जो अच्छाई है वो मैं उसको छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि ये नवरात्रि में शुरू हुआ है और इसमें जो हमारी महिला शक्ति है, जो ड्राइवर्स हैं, वो यहाँ गाजियाबाद की 2 लड़कियां हैं वो जिन्होंने उस दिन ट्रेन को चलाया और भी जो हमारी उदिता जी हैं, उन्होंने उनका सम्मान किया मोदी जी का। ये अच्छाई है कि उन्होंने हर जगह जो हमारी मातृ शक्ति है उसको सम्मान दिया। लेकिन सबसे बुरी बात क्या है? सबसे बुरी बात ये है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। जो ये रैपिड ट्रेन है बहुत ऊंचाई पर है जी। इतनी ऊंचाई से जब हम नीचे की गंदगी देखेंगे, खुले हुए नाले देखेंगे, टूटी हुई सड़कें देखेंगे, अरे बाप रे, गंदी नालियां देखेंगे, जब इतनी ऊंचाई से कूड़े के ढेर भी दिखाई दे सकते हैं, कूड़े के ढेर भी दिखाई देंगे और झुग्गी झोंपड़ियां भी दिखाई देंगी। जब इतनी ऊंचाई से इन सब सत्य को देखा जाएगा तो तब अगर उसमें कोई सफर कर रहा होगा ऐसा आदमी जो हमारे देश का नहीं है, वो क्या सोचेगा देश के बारे में? नहीं, वो क्लास जो कि सड़कों से सरपट निकल जाती है एक्सप्रेस हाईवे से या दूसरे रोडों से, जो अब हमारे पास बने हुए हैं, जो मार्केट दिखाई देते हैं सड़क की दोनों तरफ, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज दिखाई देते हैं, लेकिन फिर उनको वो रिहाइश भी दिखाई देगी, सब कुछ दिखाई बस्तियां भी दिखाई देंगी, सब दिखाई देगा। तब वो सोचेगा आखिरकार वो किस तरह के शहर में या देश में रह रहा है जहां पर इतनी हाई क्लास, हाई टेक्नोलॉजी की रैपिड ट्रेन है नमो भारत, और वहीं पर एक ऐसा चेहरा भी है देश का जहां पर लोग, आपको इसको देखकर मुंबई की धारावी या मुंबई की मलिन बस्तियां याद आ जाएंगी जहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स है और उसके पीछे झुग्गी झोपड़ियां भी। जी, यानी कि हमारे देश में 2 तरह के कल्चर या 2 तरह के व्यवस्थाएं बनती जा रही हैं। एक वो है जो बहुत रईस होंगे, अमीर होंगे, और एक वो होगा जो बहुत गरीब होगा, जो सेवादार होगा, जो कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहा होगा, एक वो होगा जो बिजनेस कर रहा होगा, बड़ी नौकरी कर रहा होगा। तो क्या ये मिडिल क्लास जो व्यक्ति है वो कहाँ होगा डॉक्टर साहब? क्या वो खत्म हो जाएगा मिडिल क्लास आदमी, या मिडिल क्लास भी जो है नीचे वाले तबके में शामिल हो जाएगा और अपर क्लास उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा? नहीं, वो जूझ रहा होगा कि मैं नीचे जाने से बचूं,
अब आपने अभी सुना होगा कि एक सीईओ 49 इयर्स जिनकी एज है, एक टी कंपनी के वो ओनर हैं और उन पे स्ट्रीट डॉग ने हमला किया और उनकी डेथ हो गई। ये जो बाग बकरी चाय है उसके ओनर थे वो, 49 इयर्स एज थी उनकी, और ये रोज हम अखबारों में पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रीट डॉग्स, उनका कोई इलाज नहीं किया जा रहा है। तो इतनी ऊंचाई से जब हम सब चीजें देखेंगे, इतने कुत्ते हैं, हमारी गाय हैं जो पन्नी खा रही हैं, हमारी गाय हैं जो कीचड़ में घूम रही हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो ओपन जो हमारे ड्रेन से उनमें गिर रहे हैं। तो ये ऊंचाई का जो हमारे समाज का आईना होगा उसको दिखाने में इतना तो कम से कम हेल्प किया है इस गवर्नमेंट ने कि वो पूरे आईने को दिखा पाए, क्योंकि नीचे तो कुछ नहीं हुआ है जी। अगर नीचे कुछ नहीं हुआ, नीचे कुछ नहीं है तो ऊपर से देखने में हम लोगों को या और लोगों को फिर कैसा लगेगा, ये तो आप भी समझ सकते हैं। यानी कि आप जो कहना चाहते हैं कि डेवलपमेंट अच्छी बात है, डेवलपमेंट की बात करना अच्छी बात है, लेकिन जो जरूरी मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, जमीन के जो मुद्दे हैं वो अभी अधूरे पड़े हुए हैं, उन पर काम करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अधूरे नहीं पड़े, वो शुरू ही नहीं हुए। नगर निगम है सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा। हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं डॉक्टर बीपी त्यागी के जरिए, जब कुछ डॉक्टर्स ने पार्कों में झाड़ू लगाई है, धरना प्रदर्शन किया है, यहां तक कहा कि हम खुले में ओपीडी चलाएंगे, तब भी नगर निगम के कर्मचारी नहीं आए। ये वही गाजियाबाद है जहां से डॉक्टर्स ने ये कहा था। यहाँ पर सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है, जो अब थोड़ी सी मरम्मत होनी शुरू हो गई है। यदि आप मार्केट में चले जाएं तो वहां पर आपको अतिक्रमण दिखाई देगा। व्यापारियों ने, दुकानदारों ने नालों को पाट कर पटिया डालकर उस पर अतिक्रमण कर लिया है। सड़कें छोटी हो गई हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। कूड़े को लेकर गाजियाबाद में राजनीति किस तरीके तक चल रही है या किस लेवल पहुंच गई, किसी छिपा हुआ नहीं है। यानी कि जमीनी मामले वहीं के वहीं है। स्ट्रीट डॉग्स हमला कर रहे हैं, गायों की स्थिति ठीक नहीं है। हम जो अब देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात जी, एक केंद्रीय मंत्री जी एक स्टेट मिनिस्टर को चिट्ठी लिखता है कि 4 अस्पताल जो बनने थे उनका क्या हुआ। जी, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? एक केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने लिखा, जनरल वीके सिंह ने एक हेल्थ मिनिस्टर को लिखा, पाठक जी को, कि वो 4 अस्पताल का क्या हुआ जो इलेक्शन से पहले बनने थे। जी, तो यानी जमीनी मुद्दे अभी बाकी हैं, काम ही शुरू नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूं काम ही शुरू, अधूरा नहीं है, काम ही शुरू नहीं हुआ है। तो इस शहर को रैपिड ट्रेन के साथ साथ बाकी की भी जरूरतें हैं, उन पे भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जमीनी मामले अभी अधूरे पड़े हुए हैं या फिर शुरू नहीं हुए हैं। चाहे वो जैसे अस्पतालों का जिक्र कर रहे हैं कि गाजियाबाद के सांसद ने चिंता जाहिर की थी, वो अस्पताल कहाँ है, वो शुरू नहीं हो पाए हैं। बाकी जमीनी मसलों की साफ सफाई की व्यवस्था की बात कर लें, सड़कों की बात कर लें, स्ट्रीट डॉग्स की बात कर लें, या अलग महकमे की बात कर लें, या हम पोल्यूशन की बात कर लें। जिस तरीके के 310 से ऊपर पोल्यूशन पहुंच गया है इस पर दिल्ली एनसीआर का, दम घोटू हवा और ये AQI बहुत हाई है। तो ऐसे में ये जो स्थितियां हैं इन पर भी काम करने की जरूरत है। 310 जो ये पोल्यूशन आपने बताया है, उस पे एक सोने पे सुहागा आज होगा जी। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो रावण को जलाएंगे और वो हर जगह जलेगा पूरे एनसीआर में। कितना पोल्यूशन होगा? 500 से ज्यादा पहुंचेगा जी। लेकिन उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि जब इतना ऑलरेडी पोल्यूशन है, क्या हम इस प्रोग्राम को कैंसिल कर सकते हैं? नहीं होगा। या सिंबॉलिक कर लें, नहीं होगा। और ज्यादा इस पोल्यूशन को बढ़ाया जाएगा। उसमें जो एस्मा के मरीज हैं मरे, हार्ट के पेशेंट मरे, बच्चे मरे, कोई मतलब नहीं है। उनको अपना फोटो खिंचवाना है तीर चलाते हुए और रावण को फूंकते हुए। हम डिजिटल क्रांति के युग में रह रहे हैं, तो क्या रावण का दहन भी डिजिटल रूप से हो सकता है या नहीं हो सकता, ये चर्चा का विषय बनाएगा। अगले एपिसोड में जरूर बात करेंगे कि इस तरह के जो धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है जिनसे पोल्यूशन बढ़ सकता है, उनको कैसे रोका जाएगा, इस पर जरूर चर्चा करेंगे। क्योंकि बात है जरूरी, ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, बात है जरूरी, इस पर बात करेंगे कि आखिरकार पोल्यूशन को कैसे रोका जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। और जो डॉक्टर साहब ने मुद्दे उठाए हैं, रैपिड ट्रेन का स्वागत है, लेकिन बाकी के मुद्दे भी जरूरी हैं, उन पर सरकार जरूर ध्यान दे। अन्यथा ऐसा विकास किसी काम का नहीं है जो आपको सोचने पर और शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दे। धन्यवाद। थैंक यू।